Hi guys, welcome back to my channel Bull Trades with Anam. Today we are going to talk about a company called PayPal. Everybody knows about this particular company, so we will go through the details of PayPal and why I think this is at a good price, at a good position to purchase into and look at making profits. But again, when I mention this, it's not a recommendation. Please do your due diligence before making any purchases, any stock. It's not a stock recommendation. Also, do not forget to hit the like, subscribe, and share. I'm just starting off, and this is going to definitely boost my will definitely motivate me to make more such videos. Anyway, going forward, PayPal Holdings is an American multinational financial technology company operating an online payment system. तो बेसिकली कंपनी फैसिलिटेट करती है ऑनलाइन मनी ट्रांसफर्स को as it's an alternative to traditional paper methods such as checks and money orders. Now a couple of other companies are also in competition with PayPal, जैसे कि गूगल पे हो गया, अमेजोन पे हो गया, वेनमो हो गया. वेनमो इज़ ओन्ड बाय पेपैल बाय द वे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और काफ़ी सारी इसकी कॉम्पिटिटर्स हैं. सो कई लोगों को ऐसे मार्केट में न्यूज़ है कि पेपैल बर्बाद स्टॉक है, डेट रिडन है और प्रॉफिटेबल नहीं है. तो इसका प्राइस बिल्कुल ज़मीन पे पड़ा हुआ है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो वाई डज इट मेक सेंस फॉर अस टू परचेज पेपैल, उसको ज़रा हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं. हमें ऑलरेडी पता है थोड़ी बहुत हिस्ट्री. इट वाज ऑलरेडी अर्लियर कॉल्ड कॉन्फिनिटी एंड एक प्रमोटर इलॉन मस्क भी रहे हैं इस कंपनी के बिफोर इट गॉट सोल्ड आउट एंड got converted into PayPal. Quickly going through the quick key stats about PayPal. कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो 15.21 है. प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब ये जो प्राइस एक वैल्यू होता है, इसको डिवाइड करिए आप एनुअल इनकम से. इनकम मतलब नेट प्रॉफिट, जो सारा आपका एक्सपेंसेस कटने के बाद इवेंचुअली जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बचता है उसको अर्निंग कहते हैं. और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन एवरी एंड ऑल शेयर्स जो कंपनी के होते हैं उसका क्या प्राइस डिटरमाइंड है एट अ पर्टिकुलर डे. अभी आज उसका प्राइस 59 है, तो ये $63.24 बिलियन है. और अगर ये प्राइस बढ़ता है तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उसके हिसाब से ये बढ़ जाएंगे. तो बेसिकली जब मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय अ बिगर नंबर, दैट मीन्स द अर्निंग इज़ हाई, तो आपको एक कम पी मिल दिखता है. सिमिलरली अगर मार्केट कैप बहुत कम है, मतलब पर शेयर का प्राइस बहुत कम है और अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से भी आपको पर प्राइस टू अर्निंग रेशो कम मिलता है. सो इट्स अ गुड असेसमेंट फॉर अस टू सी टू चेक कि हम कंपनी सस्ती ले रहे हैं या महंगी ले रहे हैं. तो इसको अगर हम देखें तो 15.21 इज़ द पी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और अगर इसी कंपनी का अगर हम लोग बैकग्राउंड या हिस्ट्री देखें पी में, तो हम देखेंगे कि 5 इयर्स में सबसे लोएस्ट लेवल पे है. मतलब हाईएस्ट ये गया है अराउंड जून 2020, तो 109 के पी पे चलता था. तो ये साल के लोएस्ट पी नहीं, 3 इयर्स के लोएस्ट पी नहीं, 5 इयर्स के लोएस्ट पी पे है. सो ये बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे हमको जो मिल रही है कंपनी. इसके अलावा देखते हैं कि और क्या इस कंपनी के बारे में हम देख सकते हैं इन द फाइनेंशियल अबाउट द कंपनी. तो अब यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल इज ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज डिसेंट, 16.1. डेट टू इक्विटी रेशो देखें तो 0.5 से नीचे है. दैट मीन्स कंपनी के पास जितना डेट है उससे ज़्यादा इक्विटी है. तो फ्री इनके पास वर्किंग कैपिटल $14.1 बिलियन है. दैट मीन्स डेट रिडन कंपनी नहीं है. डेट इज़ मच लेसर टू इक्विटी, टू द कैश दैट दे आर होल्डिंग. तो रेशो काफ़ी अच्छा है. 0.5 के नीचे रेशो अच्छा होता है. डेट टू इक्विटी यही होता है, डेट कंपनी ने कितना लिया होता है डिवाइडेड बाय इक्विटी. तो दिस इज़ कंसिडर्ड अ गुड वन. और इसके अलावा भी एवरीथिंग एल्स सीम्स टू बी, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, हर जगह पर कहीं पर अपडेट होता है, कभी नहीं होता है. इसके अलावा अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में अगर देखते हैं तो लेट्स गो टू द एनुअल. अगर देखें तो हाईएस्ट एवर टोटल रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर. तो सिंगल डिजिट का एक ग्रोथ है 9.7. तो धीरे धीरे लाइक फ्रॉम 13.08
2017 से बढ़ते 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 इट हैज़ कम टू 29.68। तो ये उसका करंट टोटल रेवेन्यू है। और सिमिलरली सारा जब आप इसका टैक्स और सारी मतलब इन ऑपरेटिंग इनकम है या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स, सारी चीज़ों को जब आप इक्वेट करके फाइनली नेट इनकम पे आते हो, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस कि यहाँ पर $4.25 बिलियन है, विच इज़ द हाइस्ट एवर। तो ये दे हैड टू डड years, they had two bad years, where not particularly bad in 2021, but 22 was not a very good year for them. They have done very well in their quarter performance as well, Q4 में, जहाँ पर काफ़ी सारा परचेसेस होते हैं दिसंबर में। ज़्यादातर पेपैल नॉर्थ अमेरिका में यूज़ होता है, तो काफ़ी सारे ऑनलाइन परचेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर ऐसे भी स्टोर्स में भी अब पेपैल यूज़ होने लग गया है। तो काफ़ी अच्छा इनको क्वार्टर आया, तो इसकी वजह से इनको पूरे एनुअल जो इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसमें एक अच्छा खासा बूस्ट आ गया, $4.25 बिलियन, विच इज़ द हाईएस्ट एवर। बैलेंस शीट मैंने जैसे देखा, जैसे मैंने बताया आपको कि एसेट्स बढ़ते हैं और टोटल लाइबिलिटीज़, मतलब उसको माइनस करके अगर आपका नेट डेट नेगेटिव होता है, दैट मीन्स आपके पास इतना एक्स्ट्रा कैश है। दैट्स द कैश फ्लो विच यू कैन यूज टू क्रिएट, यू नो, टू पुट इन R&D, और यू कुड पुट इट कि आप उसको डिविडेंड के तौर पे इन्वेस्टर्स को वापस करो। बट आई डोंट लाइक दैट, बट फिर भी आई मीन इट मेक्स मोर सेंस फॉर देम टू पुट दिस मनी बैक इन टू द सिस्टम एंड मेक मोर टॉप लाइन और मोर रेवेन्यू। तो उसमें आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस एनीवे। तो आप देखोगे बिकॉज ऑफ दिस द बुक वैल्यू हैज़ बिन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो पर शेयर वैल्यू या एक इंट्रिंसिक जो वैल्यू है वो हमेशा से इंक्रीज़ हुई है। और ऑल्सो अगर हम लोग पेपैल के बारे में पढ़ें एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज, एज आई सेड, जो पेमेंट गेटवेज होते हैं, तो पेपैल इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज्ड पेमेंट एक्वायरर, प्रोसेसिंग ओवर 22.3 बिलियन पेमेंट्स इन 2022। More than 30 million merchants and 400 million active customers use PayPal. तो ये PayPal not only North America but obviously developing countries में भी अच्छा खासा यूज़ हो रहा है. It has been considered as a good safe gateway for payments online. इसके अलावा ऑल्सो इफ़ यू सी इनका जो Q4 का या फिर एनुअल इन्होंने एक प्रेजेंटेशन डाली हुई है अपने वेबसाइट पे, तो उनके प्रिंसिपल्स फॉर वैल्यू क्रिएशन दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन द वेरी बेसिक। उनको पता है, फंडामेंटल्स पता है, और कहाँ किस डायरेक्शन में कंपनी को जाना है वो भी अच्छा खासा इन लोगों को आइडिया है, ये पता चलता है। आप पॉइंट 1 देखोगे, दे आर वेरी मच कस्टमर फोकस्ड, सेंट्रिक है, प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे इनका फोकस है। दैट मीन्स नेट इनकम हमें ऑलरेडी इट्स पॉजिटिव, लेकिन इन लोगों का ऑलरेडी फोकस है कि अच्छा खासा प्रॉफिट आए। इनको लेवरेज भी अच्छे से यूज़ करना है। लेवरेज मतलब कि लोन अगर कंपनी यूज़ करती है तो उसको दे वांट टू मेक श्योर कि वो प्रॉफिटेबल हो, ऑपरेटिंग अच्छे से वो लोग उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकें। सेट मेजरेबल गोल्स एंड कम्युनिकेट कंसिस्टेंटली, ये टीम मैनेजमेंट का पार्ट हो गया। मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट एंड रिटर्न एक्सेस कैश। सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ ह्यूज फोकस। आप देखेंगे कई सारी कंपनियों का बैलेंस शीट पे जोर नहीं होता, काफ़ी अच्छा खासा नेट डेट बैठा होता है उनकी बैलेंस शीट पे, बट दिस इज अ क्लीन नाइस रिकॉर्ड ऑफ पेपैल विच इज़ इंटरेस्टिंग एंड नाइस फॉर अस गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो कंपनी को ये इनोवेशन भी करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पेपैल एंड वेनमो अनवील 6 न्यू इनोवेशंस टू रेवोल्यूशनराइज कॉमर्स। तो बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना चाहते हैं। इनके जो न्यू CEO हैं हु हैज़ बिन एसोसिएटेड विद पेपैल, ही इज़ कम ऑन बोर्ड सिंस द पास्ट 7 months और सो। तो इन्होंने बताया हुआ है कि ये पेमेंट पेपैल के चेकआउट एक्सपीरियंस को और चेक कस्टमर्स के लिए इन्हांस करेंगे, ट्रांजैक्शंस इन्हांस करेंगे। कपल ऑफ थिंग्स आर मेंशन्ड। ये एक छोटा सा आर्टिकल है विच हैज समराइज्ड ऑल द 6 पॉइंट्स थ्रू विच दे वांट टू improvise the customers experience using PayPal. Besides this, a very interesting quote from the CEO: PayPal is on a mission to revolutionize commerce globally. With nearly 400 million consumer accounts and 35 million merchant accounts, PayPal handles transaction for about a quarter of the world's e-commerce transactions. तो जितने भी e-commerce transactions होते हैं in the world, almost a quarter is done through PayPal, which is a big deal, which is a huge deal. But more importantly, shoppers trust PayPal to power their payments. तो आप देखेंगे कई सारे जो भी
आप ऑनलाइन अब को कुछ भी बुक करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, देर इज़ ऑलवेज अ पेपैल बटन नेक्स्ट टू इट वेयर पीपल कैन ईदर यूज़ गो आउट एंड चेक देयर क्रेडिट कार्ड और वो सब एंटर करें, या तो फिर आप सीधे पेपैल, जो एक बहुत ही एफिशिएंट गेटवे है, इफ़ यू नो इट यू वुड नो, इट्स वेरी गुड एंड सेफ फॉर पीपल टू यूज़ एंड चूज़। तो ऑल्सो थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ एलेक्स क्रिस के बारे में, उनका लिंक्डइन है यहाँ पर, इसकी लिंक, सो हियर इट इज़, ही इज़ गॉट अ ग्लोरियस पास्ट, ही इज़ गॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन इंटूइट एंड ही इज़ लेड अ गुड टीम एंड नोज इनोवेशन और बहुत सारा, मतलब इनका बहुत, मतलब इट्स वेरी एलैबोरेट पास, सो द कंपनी इज़ इन गुड हैंड्स एंड डेफिनेटली आई मीन इसके अलावा बियॉन्ड दिस कंपनी आगे जाते हुए दिखती है। और इसके और एक पॉइंट है जो इनकी प्रेजेंटेशन में मेंशन्ड है, आई विल गो टू देयर फोरकास्ट। तो इनका 24 का इन्होंने गाइडेंस दिया हुआ है, और आई विल शो यू द इनकम स्टेटमेंट जो अभी का है एनुअल। नेट इनकम है $4.25 billion विच इज़ देयर हाइस्ट एवर, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड द कंपनी इज़ लुकिंग एट क्रिएटिंग 5 billion dollars फ्री कैश फ्लो, दैट मीन्स ये इतना नेट प्रॉफिट देख रहे हैं आगे जाते हुए, विच इज़ अ कंसिडरेबल गुड अमाउंट और अ गुड इंक्रीज फ्रॉम वेयर दे आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नॉट ओनली दिस, कंपनी इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन देयर ओन शेयर्स, मतलब वो खुद बायबैक भी करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट $5 billion इनको लेने हैं। This means that the company sees value in repurchasing its shares from the open market, from the open public, or about dollar. I mean, $5 billion is a good amount. तो कंपनी इज़ अंडरस्टैंड्स कि भाई इनका आगे बहुत अच्छा ग्रोथ है, तो वो चाहते हैं कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, जो शेयर्स पब्लिक के पास है, उसमें उसको वापस लेकर शेयर का जो है वैल्यू बढ़ाया जाए। और अब हम लोगों ने कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ लिया है, फाइनेंशियल्स के बारे में पढ़ लिया है। वी विल ऑल्सो लुक एट द चार्ट पैटर्न। विदाउट नोइंग कि आपने कहाँ या कौन से प्राइस पे शेयर को ख़रीदा है, स्टॉक को ख़रीदा है, तो उसके बिना आपको कंफर्मेशन नहीं होगा कि भाई मेरा प्रॉफिट कितना होगा, क्या होगा। तो जैसे कि मैं 1 ईयर का चार्ट पैटर्न खोलती हूँ, तो देखेंगे कि काफ़ी लो प्राइस आया हुआ है। लोएस्ट पॉइंट तो डेफिनेटली ये था जो अराउंड एंड ऑफ अक्टूबर था, तो इट वाज क्लोज टू $50, $50.7, और अभी $59.01 है नेवरदलेस। लेकिन ये प्राइस टूटा कहाँ से है, ये एक मैं अगर 5 ईयर्स का पीरियड लूँ तो हाईएस्ट इसका रहा है जून 21 में, और ये काफ़ी अगर एक बहुत ही स्टीप फॉल यहाँ से दिखा हुआ है। लेकिन ये कमाल की बात है कि कंपनी का रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, और प्राइस बहुत नीचे गिरा हुआ है कंपैरिजन में। सो इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। अगर इसका हम चार्ट पैटर्न देखें तो एक कप विथ हैंडल फॉर्मेशन दिखता है, जिसमें आप इसको कंसिडर कर सकते हो कप, एंड दिस इज़ द हैंडल इन फॉर्मेशन। तो ये एक कप विथ हैंडल फॉर्मेशन दिखाई देता है, और अगर हम इसका टारगेट पकड़ें तो इसकी डेप्थ से, यानी कि द लोएस्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर द कप इज़ फॉर्म्ड, वहाँ से लेकर नेक लाइन जो हमने लाइन बनाई हुई है, वेयर एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आर टचिंग, करेक्ट। तो ये यहाँ से हम इसकी जो डेप्थ होती है, यहाँ से मैंने शुरू किया और यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट किया है। इसको हम लोग एग्जैक्टली यहाँ से उठा के यहाँ नेक लाइन के ऊपर लगा देते हैं, तो ये इसका टारगेट बन जाता है। अब ये टारगेट इसको यहाँ तक, ये बार बार हमने देखा है कि ये जो है यहाँ से यहाँ ये प्राइस से यहाँ पर बार बार टच करके नीचे आ जाता है। सो इट्स अ सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक, और ये रेजिस्टेंस इट्स बिन देयर फॉर अ वाइल। तो ये एक रेजिस्टेंस लंबा रहा है, ये पहले जो सपोर्ट बन चुका था ये अब रेजिस्टेंस बन गया है इस स्टॉक के लिए। तो नेवरदलेस यहाँ से यहाँ तक का तो डेफिनेटली ये एक टारगेट दिखता है, विच कुड बी शॉर्ट टर्म, मे बी इन 2-3 मंथ्स आपको दिखे, 4 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन 4 महीने में भी अगर आपको 13% मिलते हैं, इट्स नॉट अ बैड डील एट ऑल, स्पेशली व्हेन जब आप एफडी है, जीआईसी वगैरह में डालने का सोचते हैं, तो 3% 4% आपको मुश्किल से मिलता है। तो अगर 4 महीने 5 महीने में अगर वो 13% भी मिल रहा है, इट्स नॉट अ बैड डील एट ऑल। बट डेफिनेटली जब हम इसको खरीदते हैं तो मैं ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देखती हूँ, स्पेशली व्हेन द कंपनी इज़ परफॉर्मिंग सो वेल, और उनका फोरकास्टेड परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है।
फोरकास्ट इज़ नॉट रिलायबल ऑल द टाइम, कंपनी उसको चेंज करती रहती है एज एन मार्केट सिचुएशंस चेंज, पर I think the company is on its on the right track and it should definitely reach this particular target. Beyond this, एक छोटा सा यहाँ पर भी एक पैटर्न फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा. अगर प्राइस यहाँ पर टच होके एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, तो ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है. यहाँ पर मल्टीपल शोल्डर्स है, ये एक शोल्डर हो गया और ये एक बड़ा सा हेड हो गया और एक बड़ा और एक और शोल्डर या मल्टीपल शोल्डर्स और भी बन सकते हैं. तो उस हिसाब से यहाँ पर उसका डेप्थ लिया जाएगा अंटिल नेकलाइन, और फिर एज यू असेस द कंपनी, और फिर उस हिसाब से इसका पोजीशन बन सकता है कि वो और हायर जा सके. और ऐसा नहीं है कि कंपनी ने पहले कभी ये प्राइस को छुआ नहीं है, टच नहीं किया. इट इज़ वेरी मच ऑफ पॉसिबिलिटी. तो इसका टारगेट निकल के आता है 83.64. तो मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ, बट अगेन दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, इट इज़ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम लोग सब सीख सकें, समझ सकें और एक सिस्टमैटिक अप्रोच लेके फंडामेंटल फाइनेंशियल एज वेल एज चार्ट एनालिसिस करके हम एक स्टॉक में एंट्री लें. कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम बड़ा एक्साइटेड रहते हैं, यहाँ पर जैसे कई लोग होते हैं जो ख़रीद लेते हैं टॉप पे, भले ही कंपनी बहुत अच्छी हो, बहुत टॉप परफॉर्मेंस देती है, लेकिन हाँ चार्ट पैटर्न या कुछ बनता नहीं और बिल्कुल टॉप पे जब आप लेते हैं, यू डू नॉट नो द ट्रेजेक्ट्री कि भाई ये आगे कहाँ जा सकता है. सो इट्स अ बिग रिस्क, और इट्स अ ह्यूज, यहाँ पर एक फॉल जो है लोगों को फेस करना पड़ता है. जब आप बॉटम पे खरीदते हैं जहाँ पर सब बेच के निकल गए हैं, या टॉप ऑपरेटर्स एक अच्छा स्टॉक है जो सस्ता खरीद रहे हैं, सो व्हेन यू आर बाइंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक, यू कैन डेफिनेटली बी श्योर कि भाई ये ऊपर जाएगा. एंड इट कुड टेक 1 year 2 years, मे बी मैक्सिमम 2 years. 2 years भी अगर लेता है तो 41% इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड रिटर्न फॉर एनी बडी. So yeah, that is my 2 cents. Never invest more than 3% of your total portfolio in any stock. So until next time, do like, share, subscribe before I forget. Until next time, I'll meet you with a new stock. Bye bye.